हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जूनियर सीरीज़। अब जूनियर सीरीज़ जो है वो आप सभी को पता है कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट की है, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ एचएससी। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ एचएससी, ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने जूनियर सीरीज़ को स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद में मैंने सबसे पहले काम किया कि मैं क्या आप सबसे पहले क्या काम करोगे, 3 चीज़ों का आप सबसे पहले देखोगे। 3 चीज़ें कौन कौन सी है कि सिलेबस क्या है। ओके, फर्स्ट चीज़ क्या है, सिलेबस क्या है। उसके बाद में आप देखोगे कि वेटेज क्या है उस टॉपिक का। ओके, एंड देन यू विल फाइंड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक। ओके, आप इम्पोर्टेंस देखोगे कि कितना वेटेज है, कितना वो लेंदी है और कितना टाइम आपको उसे देना है, एंड देन आप क्या करोगे, उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। लेकिन जब मैंने वेक्टर्स की स्टार्ट की, जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि वेक्टर्स इस यूनिट में इस वीडियो में अपन वेक्टर्स के बारे में बात करें। अब अगर आप बात करोगे वेक्टर्स की तो आपने सिलेबस निकाल लिया, सिलेबस में आपको पता है कि वेक्टर्स है। ओके, देन आपने क्या किया, सेकंड स्टेप वेटेज निकाला। तो वेटेज के लिए आप क्या करते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आपने देखना स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने क्या किया, 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, फ्रॉम 2004 टू फ्रॉम 2014। मैंने एक स्टैंडर्ड 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे। ओके, अब इन 10 ईयर्स में मैंने क्या किया, 3 एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर देखे। जैसे मैंने इंजीनियरिंग के लिए ले ली IIT JEE। ओके, उसके बाद में मैंने इसके लिए मेडिकल के लिए ले लिया AIEEE, और उसके साथ ही मैंने क्या किया, CBSE PMT को भी चेकआउट कर लिया, CBSE PMT के एग्जाम्स को भी चेकआउट कर लिया। अब इन तीनों एग्जाम में मुझे एक बात पता चली कि IIT JEE में वेक्टर से 0 क्वेश्चन आए वाले पूरे 10 ईयर के स्पैन में। फ्रॉम 10 ईयर्स एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है वेक्टर से। AIEEE का जब मैंने देखा तब भी मुझे ये बात पता चली कि उसमें 0 क्वेश्चंस आए वाले हैं, और जब मैंने CBSE PMT की स्टडी की तब मुझे ये बात पता चली कि 1 और 2 क्वेश्चंस उसमें आ चुके हैं। अब वेक्टर्स जो है वो एक छोटा सा तो टॉपिक नहीं है कि 2 दिन में आप खत्म कर दो समझ के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके। नो, वेक्टर इज अ लेंदी टॉपिक। ओके, वेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। फिर अगर इसमें इसका वेटेज ही नहीं है तो आप क्या डिसाइड करोगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, 0 इम्पोर्टेंस, निग्लिजिबल इम्पोर्टेंस, या फिर आप उससे क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से वेक्टर्स जो है वो 20% का साथीदार है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 20% ऑफ अवर सिलेबस इज रिलेटेड टू वेक्टर्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कि 0 क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर का सिलेबस भी इतना नहीं है, फिर 20% इंपॉर्टेंस कैसे वो लेता है। अब 20% इंपॉर्टेंस इसलिए लेता है क्योंकि वेक्टर्स जो है उसका आपको यूज होने वाला है। कौन कौन से इसमें यूज होने वाला है, आप मैकेनिक्स की पढ़ाई कर लो। अब मैकेनिक्स में कौन कौन से आ गए, मैकेनिक्स में आ गया फोर्स का यूनिट, फ्रिक्शन का यूनिट, उसके साथ ही आपको मैकेनिक्स में सर्कुलर मोशन भी आने वाला है, उसके बाद में रोटेशनल मोशन भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आ गई मैकेनिक्स में। उसके साथ ही अगर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करो तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिक करंट, सेमीकंडक्टर, इन सब चीज़ों में जब आप सॉल्वेशन करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव सॉल्व करोगे, तब आपको वेक्टर्स के लॉज का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वेक्टर्स के लॉज के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। तो मेरे हिसाब से अगर आपने सारे यूनिट कर दिए और वेक्टर छोड़ दिया तो मेरे हिसाब से आपने 20% सिलेबस ऑलरेडी स्किप कर दिया। कितना सिलेबस स्किप कर दिया आपने, 20% का सिलेबस स्किप कर दिया। और वेक्टर्स के बिना आप वो सारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से वेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बात करेंगे कि वेटेज के बाद में आप अगर इम्पोर्टेंस देते हो उस चैप्टर को तो वो गलत है। वेटेज देखना एक सही बात है, आप सबको पता है कि वेटेज के हिसाब से आपको देखना चाहिए, बट मेरे हिसाब से फर्स्टली आपने देखना चाहिए सिलेबस, देन आपने देखना चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस के बाद में आपने देखना चाहिए वेटेज। ये जो आपकी सीक्वेंस थी, जो कुछ भी अपनी ट्रेडिशनल सीक्वेंस है, ट्रेडिशनली अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि फर्स्टली आप देखते थे सिलेबस,
देन आप देखते थे वेटेज और उसके बाद में देखते थे उसका इंपॉर्टेंस। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वेटेज को शफल कर दीजिएगा नीचे और इंपॉर्टेंस को ले लीजिएगा ऊपर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो है इंडिपेंडेंट है। आपको एक बात बता दूं कि यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट जो मेरा फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट, और उसके साथ साथ ये जो वेक्टर है वो चैप्टर, दोनों भी चैप्टर जो है वो फंडामेंटल एंड बेसिक है। बेसिक है, एकदम बेसिक है, बहुत ज़्यादा इजी है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 2 यूनिट छोड़ दिए तो आपने 30% का सिलेबस छोड़ दिया, ऐसे समझ लेना। क्योंकि जब तक आप पाया नहीं भरोगे तब तक आप बिल्डिंग नहीं उभार सकते। ये आप जो बोलते हो ना कि जितना ज़्यादा अपना पाया बेस मजबूत होता है उतनी ही अच्छी और मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता दूं कि वेक्टर्स एंड जो अपना यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक ही बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि डोंट स्किप इट, वॉच इट। डोंट स्किप इट, वॉच इट। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर्स। तो इस अपने फर्स्ट लेक्चर में अपन ओनली ये देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फिजिक्स क्लास द लर्नर डेस्टिनी। चैप्टर नंबर 2 का अपना B1 लेक्चर है। मैं हूँ राजेश काबरा, वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली इन जूनियर सीरीज। वेक्टर्स की जो कुछ भी इंपॉर्टेंस है वो तो मैंने आपको बता दी, और उसके साथ ही मैंने आपको यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट की भी इंपॉर्टेंस बता दी है। ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट के सिनॉप्सिस पार्ट के लिए, सिनॉप्सिस मीन्स जो कुछ भी थ्योरी पार्ट है, थ्योरी एक्सप्लेनेशन के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाली है, और उसके साथ ही जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, जो कुछ भी MCQ क्वेश्चन पार्ट है वो भी आपको मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चॉकलेट सीरीज है, वहां पर जाकर आप न्यूमेरिकल MCQ देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वेक्टर्स अपना फर्स्ट यूनिट था, इसलिए आपको उसका ओवरव्यू, उसकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब टाइम बिना वेस्ट किए चलिए जंप करेंगे अपने मेन टॉपिक के कि क्या होता है वेक्टर्स। कि वी ऑल नो दैट वेक्टर्स एंड स्केलर्स दो चीज़ें होती है। कोई भी यूनिट जो है वो 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है, एक है वेक्टर्स और दूसरा है स्केलर्स। ओके, वेक्टर्स और दूसरा है स्केलर्स। ओके, अब जो स्केलर्स होते हैं उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब 2 चीज़ें कौन कौन सी है? स्केलर्स हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, वो आप सिर्फ कोई भी यूनिट जब आप ओनली काउंट कर सकते हो तब आप उसे बोलोगे स्केलर्स। ओके, अब अगर आप बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं जिसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती है। मीन्स व्हाट कि कोई भी यूनिट है, कोई भी चीज़ है, उसके पास डायरेक्शन भी है और आप उसे काउंट कर सकते हो, तो वो होते हैं वेक्टर्स। बट मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि इफ़ आई हैव अ मेटल रॉड, मेरे पास कोई भी एक मेटल का रॉड है। अब मेटल का रॉड है, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है मेटल रॉड, लिया है आयरन का। ओके, ये मेरे पास एक मेटल रॉड है आयरन का। अब आयरन के मेटल रॉड में मैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं तो व्हाट इज द करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आप सभी को पता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है। ओके, तो करंट को क्या है, डायरेक्शन मिल गई। ओके, करंट हैज अ डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट कि करंट को आप काउंट कर सकते हो, मीन्स उसे क्या है, मैग्नीट्यूड भी है। अगर किसी चीज को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, वेक्टर। आप उसे क्या बोल देते हो, वेक्टर। तो इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर। मेरा क्वेश्चन यही है कि इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर है क्या? तो आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताना है। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि नहीं, इस पे तो अपन आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वेक्टर्स जो होते हैं, स्केलर्स के बारे में अपन इस यूनिट में नहीं पढ़ने वाले, अपन पढ़ने वाले वेक्टर्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है कि वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये जो डेफिनेशन है वो है आधी अधूरी। आधी अधूरी और आधा अधूरा काम छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं आपको पूरी डेफिनेशन
डेफिनेशन बताऊंगी। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स होते हैं विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और उसके साथ ही अगर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा, अगर कोई भी यूनिट जो है वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं फॉलो करता है तो वेक्टर नहीं है। लॉ ऑफ अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को वो अगर फॉलो नहीं करता है तो वो वेक्टर नहीं है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। और इसका आंसर ढूंढना है आपको, और ये है आपका होमवर्क कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको स्पेशली इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर का एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर्स के फाइनली डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर अ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग अ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, विच हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन को पूरा किया है। वेक्टर अलजेब्रा ओबेइंग व्हाट लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और उसके साथ साथ वो अगर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को शो करता है, फॉलो करता है, तो ओबे करता है, तो उसे आप बोलोगे वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और एक्सेलरेशन और फोर्स। ओके, यहाँ पर कॉमा रह गया। ओके, तो ये जो सारे हैं वो है एग्जाम्पल। अब मैं फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट जब लेती हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो सपोज ए पर्सन है, एक ए पर्सन है और उसे क्या करना है, बी के यहाँ पे जाना है, ए टू बी उसे क्या करना है, ट्रैवल करना है। ओके, तो इसने क्या किया, ए पर्सन ने ए टू बी ट्रैवल किया एंड देन उसके बाद उसने क्या किया, वापस बी टू एक यहाँ पर कोई तो भी सी पॉइंट है वहाँ पर वापस आया। ओके, सपोज ए टू बी पे जाने के बाद में वो बी टू सी वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ए टू बी अगर 5 मीटर है और बी टू सी जो है वो 2 मीटर है, तो ए टू सी जो है वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, वही क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। मीन्स क्या होगा, 5 मीटर सीधा गए इसलिए +5, और उसके बाद में रिवर्स आने के बाद में -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मीटर, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होंगी वो क्या होंगी 3 मीटर। बट आप बात करोगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में आप क्या करोगे, 5 + 2 मीन्स 7 मीटर हो गया उसका क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में अपन डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो यहाँ पर निगेटिव साइन लग गया, निगेटिव साइन की वजह से क्या हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो गया। इससे आपको एक ही एग्जांपल बताना था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे है, क्योंकि वहाँ पर आप किस बात का चीज करते हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर में लेते हो, और उसके साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा भी वो फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा कौन कौन से हैं, ट्रायंगल लॉ है, पॉलिनोमियल लॉ है, ये जो सारे लॉज है वो अपन देखने ही वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। तो अब मैंने ये जो आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच डज नॉट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी शो करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। जब तक वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करते तब तक आप उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। जैसे करंट को दोनों भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, बट स्टिल इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, सॉरी यहाँ पर क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसका जो आंसर है वो आपको मुझे देना है कमेंट में। ओके, ढूंढना और आंसर देना। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और उसके साथ ही एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही फिजिक्स वायर को प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।